कलाम द्वारा चंगा होगा, ईमान द्वारा चंगा होगा, दुआ के द्वारा चंगा होगा। हालेलुया। अभी फैसला आप लोगों ने करना है, ईमान के द्वारा चंगा होना है, दुआ के द्वारा चंगा होना है। जहां आज जो कलाम सुनाया जाएगा, यदि उसे ध्यान से सुन लोगे तो हलचल मच जाएगी मौत की वादी में। हालेलुया। मौत की वादी में हलचल हो जाएगी, हड्डियां जुड़नी शुरू हो जाएंगी, टूटी हड्डियां जुड़ जाएंगी अपने आप, यदि कलाम को ईमान के साथ सुनोगे। हालेलुया। कलाम काम करेगा, जो भी चाहोगे कलाम करेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वैसा ही कह देना है जैसा यहोवा परमेश्वर फरमाएगा। हालेलुया। उसने जैसा कहा वैसा ही कहा, बोल हड्डियां जुड़ जाएं, और उसने कहा हड्डियां जुड़ जाएं, तो हड्डियां हर एक हड्डी आकर अपनी अपनी हड्डी के साथ जुड़नी। किसके साथ जी? खुशी। वो फोटो ले आओ ऊपर, समझाइए। हालेलुया। क्या देख रहे हैं जी आप लोग? हालेलुया। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग सेटिंग करें ताकि मैं आपको बता भी सकूं, क्योंकि उधर जाऊंगा तो आप डिस्टर्ब हो गए। जल्दी जल्दी हमने मैसेज को भी खत्म करना है, इसको उठा लो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देख रहे हैं जी? ये मौत की वादी से इकट्ठी की हुई हड्डियां हैं। हरेक हड्डी जो थी, जब उसने खुदा के कलाम को सुना तो गलती नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो सूखी और बर्बाद हो चुकी हड्डियां हैं। हम सुन तो लेते हैं, लेकिन उस हड्डी के साथ जाकर नहीं जुड़ते जिस हड्डी के साथ जुड़ना चाहिए। हम कहते कोई बात नहीं, खुदा का हुक्म हुआ हड्डी के साथ जुड़ना है, तो गोडे की जो हड्डी है वो कूनी की हड्डी के साथ जाकर जुड़ रही है। दिमाग की जो हड्डी है वो पैर की हड्डी के साथ जाकर जुड़ रही है। हड्डी गलत जगह जुड़ेगी तो कलीसिया की सूरत ना अपना पाएगी। हालेलुया। हड्डी को अपनी हड्डी के साथ जुड़ना है, और अपनी हड्डी के साथ वही हड्डी जुड़ेगी जिसके ऊपर खुदावंद खुदा का उसी के हुक्म के अनुसार सुनाया गया हुक्म होगा। जब वो हुक्म होगा तो हड्डी में जुर्रत नहीं कि वो दूसरी हड्डी के साथ जुड़े। अब जैसा कहा वैसा ही कहा उसने। परमेश्वर ने कहा, कह के ऐ हड्डियों परमेश्वर का हुक्म है। तो हड्डियों ने हुक्म माना, अपनी अपनी हड्डी के साथ उसने जुड़ना शुरू कर दिया। अभी तक कलीसिया को यह भी नहीं पता हमारी हड्डी है कहां। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गलत ही हड्डियों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो जब गलत हड्डियों के साथ जुड़ेंगे तो जैसा शरीर परमेश्वर बनाना चाहता है, जो बदन उसको चाहिए, वो बदन कभी भी नहीं बन सकता जब तक खुदा के उस हुक्म के अनुसार हम सुनते नहीं हैं। तुसी समझ रहे हो मैं जो कह रहे हैं? जाके हड्डियां वेखी जा रहे हो। हालेलुया। हड्डी अगर कहती है कि मैं हड्डी हूं और मैं परमेश्वर के हुक्म को सुनती हूं, तो फिर उसे जरूरी है कि वो उसी हड्डी के साथ जुड़े जिस हड्डी के साथ जुड़कर यीशु का बदन बनना है। यदि वो गलत जगह पर जुड़ेगी, जुड़ तो जाएगी लेकिन बेढंगा शरीर बनेगी, वैसा शरीर नहीं। इसलिए वो कहता है कि उसे वो कलीसिया चाहिए जिसमें कोई भी बाज ना हो, किसी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। वो कमी तभी होगी, अब आप वैसे ही एग्जांपल के तौर पर कि सिर की हड्डी अगर पांव के साथ जुड़ जाएगी तो क्या रूप लेगी?
हर हड्डी को उसी हड्डी के साथ जुड़ना है जहां उसे जुड़ने की हालेलुया। सामने तक यही नहीं पता जुड़ना किथे है। हालेलुया। एक बार मैंने मैसेज दिया था, माफ करो। कलाम में बहुत लिखा है माफ करो, लेकिन आपको पहचान भी होनी चाहिए कि माफ करना किसे है। यहां तक लिखा दुश्मन को माफ करो, तो पहले ये पक्का पता लगाओ कि दुश्मन है भी कि नहीं। माफ करो ये तो सूरत है, लेकिन कलाम बताता है वो खुदा जिसने हुक्म दिया बिना माफी के उसने भी कभी किसी को माफ। तो हम लोग कभी कभी नहीं आप इसको माफ करो, हमने उसको भी माफ कर दिया जी। माफ उसको करना है जिसको माफी की कदर हो। जिसको कदर नहीं उसको खुदा ने भी नहीं माफ किया और आपने भी नहीं करना। हड्डी को सबसे पहले जब उसके पास हुक्म पहुंचे तो उसे वो हड्डी चाहिए जिसके साथ जुड़कर वो यीशु का बदन बन सके। हालेलुया। वो कलीसिया, वो संगत, वो तालीम चाहिए जिसे सुनकर वो कलीसिया की सूरत पर तैयार हो सके। इसलिए लिखा है एक एक हड्डी मिलकर, एक एक अंग मिलकर हम मसीह का बदन बनते जा रहे हैं। हालेलुया। किसका बदन जी? मसीह का बदन। अब मेन वर्ष पढ़ेंगे, उधर नहीं है। इफिसियों का खत 3 अध्याय उसकी 3 से लेकर 10 वर्ष तक, और मेरी गुजारिश है इसी बात पर हमने समाप्त कर देना है, लेकिन जो पढ़ा जाना है इसको अपने पूरे ध्यान से सुनना है ताकि बात आपकी समझ में आ सके कि हम लोग सीख क्या रहे हैं। हालेलुया। इफिसियों का खत 3 अध्याय उसकी 3 से लेकर 10 वर्ष तक। अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया। वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा, कई बार भेद प्रकट होंगे पर प्रकाश प्रकोश कोई नहीं होता। कैसे भेद पर प्रकट हुआ जी? वह भेद प्रकाश के द्वारा मुझ पर प्रकट हुआ। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो याजक होता था उसके सीने बंद में 2 नाग जड़े हुए होते थे, 2 पत्थर लगाए जाते थे, जिसको उरीम और तमीम करके बयान किया गया है। क्या जी? उरीम और तमीम। जब हैकल बनाई गई तो उसके आगे 2 मीनारे बहुत ऊंचे करके बनाए गए थे। वो मीनारे भी उस उरीम और तमीम की सूरत हैं। और आगे जाकर जो उर्दू लैंग्वेज से वाले लोग जो है उन्होंने उसको हिकमत और मुकाशफा कहा है, और पंजाबी ने क्या गया? प्रकाश ते ज्ञान। हालेलुया। प्रकाश ना वाला बंदे बुंदे का नहाने ना ज्ञान ही, प्रकाश ते ज्ञान। हालेलुया। अब दुनिया के पास ज्ञान बहुत है। यदि ज्ञान की बात करें तो इस वक्त तो ज्ञान से भरा हुआ संसार है। आप यूट्यूब खोलो, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के किसी धार्मिक प्रोग्राम को खोल लो, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, उस हद तक आप जा भी नहीं सकते। इतना ज्ञान भरा हुआ है दुनिया में, लेकिन वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं यदि वो ज्ञान प्रकाश के साथ ना मिला हुआ हो। हालेलुया। अंधेरे में मैं आपको कहता हूं कि भाई ये लो, ये तुम्हारे काम की चीज है। हालेलुया। आप मेरी बात भी सुन रहे हो, मैं आपको कुछ चीज भी दे रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं ये आपके हाथ में आते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी। हालेलुया। और जब आप आगे हाथ बढ़ाते हो तो मैं आपके हाथ में सांप या बिच्छू को रख देता हूं। जब डंक बजेगा तब आपको पता चलेगा कि कुछ रॉन्ग हुआ है। लेकिन हम लोग से इतने बेशर्म हो चुके हैं इस दुनिया में रहकर, डंक बजता भी है तब भी हम लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं, बजने दो, कोई बात नहीं, जितनी देर सांस है उतनी देर आस है।
बात ज्ञान की यदि प्रकाश के साथ ना हो तो वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। और संत पौलुस कहता है वो ज्ञान का भेद जो खुदावंद खुदा ने आज से गुप्त रखा। हालेलुया। जिस वक्त संत पौल लिख रहा है इस बात को, उस वक्त से पहले इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ना आदम के ऊपर प्रकट किया गया, ना हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था उस पर प्रकट किया गया, ना अब्राहम जिसको खुदा ने अपना दोस्त कहा और सदोम अमोरा को तबाह करते वक्त उसने कहा मैं अब्राहम से क्यों छिपाऊं, क्योंकि मैंने उसको दोस्त कहा है, इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं मैं अब्राहम को बता दूंगा। इसलिए उसके साथ बात की और उसे बताया। दोस्त से कोई पर्दा रखा नहीं जाता, लेकिन इस भेद को खुदा ने अब्राहम को भी नहीं बताया। मूसा को खुदा ने खुद बुलाया और कहा जा तुम मिस्र से मेरी कौम को आजाद कर, और मैं उसे वहां से निकालकर एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जिसका नाम उस वक्त कनान था, आज उसे इस्राएल कहते हैं। हालेलुया। तब से लेकर जंग लगी हुई है। फिलिस्तीनी कहते हैं कि तुम लोगों ने कब्जा किया था, छोड़ो, और वो कहते हैं हमने कब्जा नहीं किया था, हमारे खुदा ने हमें दिया था, यदि किसी में जुर्त है तो हमसे आजाद करवा ले। तब से लेकर आज तक कोई कौम उनका मुकाबला नहीं कर सकी। किसी में ताकत नहीं कि उस जगह से उनको हिला दे। क्यों? क्योंकि खुदा की दी हुई है। हालेलुया। मैं कई बार एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि देश लड़ते हैं आपस में, तो हमारे ही देश से अलग हुआ एक पाकिस्तान का हिस्सा, जब से आजाद हुआ हमारे देश को उसने टिकने नहीं दिया। हालेलुया। जब से आजाद हुआ टिकने नहीं दिया, इनको आगे ही लगा के रखा हुआ उसने। ये थोड़ा सा काम करते वो बड़ा सारा काम करके बताते हम भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्होंने मिसाइल तैयार की, वो ये कहते हमने 2000 दूर की, वो दूसरे दिन ही 2500 दूरी वाली पेश कर देते कि हमारे पास भी है। लेकिन वो इस्राएल जो चारों तरफ से मुस्लिम लोगों से घिरा हुआ, दुश्मनों के घेरे में एक पंजाब और हरियाणा जितना एक देश, पूरी दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं उस इस्राएल की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। हालेलुया। क्यों? अमेरिका जैसी कंट्री क्यों नहीं कार्रवाई करती उनके खिलाफ? उनको पता है, इस कलाम को वो जानते हैं, इनका परमेश्वर इनकी जगह पर लड़ता है। हालेलुया। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा वो जंग कदे नहीं। हालेलुया। ये तो यहोवा की जंग है, और परमेश्वर से कोई उस देश को आजाद करवा ले किसी में ताकत नहीं आई। बहुत लोग कहते हैं अमेरिका प्रधानगी कर रहा है, अमेरिका को ऐसा करना चाहिए, अमेरिका को उसको दबाना चाहिए। वो फिलिस्तीनी आते हैं, उनका 1-2 आदमी मार देते हैं, वो कुछ नहीं किसी को कहते कि हमारा आदमी मारा है। वो 500-700 लोगों को मारते हैं, फिर मीडिया में बयान देते हैं कि इन्होंने हमको तंग किया था, उसका बदला लिया, हमने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया। और अमेरिका जैसी ताकत के पास इतनी भी जुर्त नहीं है कि उसको कहे कि चल तेरे 2 मारे थे तो 4 मार देता, तूने 500 क्यों मारे? यासर अराफात को उन्होंने उसी के घर में बंदी बना दिया था, और पूरी दुनिया में किसी के पास जुर्त नहीं थी कि इस्राएल को यह कहे कि तूने ये बुरा कर्म क्यों किया। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो इस कलाम को जानते हैं, इसकी सच्चाई को जानते हैं। दुनिया में एक ही कौम है, खुदा की अलग की हुई कौम, जिसे उसने अपना इस्राएल नाम देकर उस जगह पर ठहराया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गल्ला समझ आ रही है कि मैं भी कह रहे हैं? जागते हो तो फिर थोड़ा ध्यान देवांगे। ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान किसी भी काम का नहीं यदि उसके साथ प्रकाश नहीं है। इसलिए जब भी दुआ करो तो खाली ज्ञान मत मांगो। और ज्यादातर लोगों ने जब प्रचार किया तो बोले सुलेमान ने ज्ञान मांगा था, सुलेमान ने ज्ञान मांगा था। वहां पर पढ़ो क्या लिखा है। सुलेमान ने ज्ञान नहीं मांगा था सिर्फ,
हालेलुया। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा उसने दो चीजें मांगी थी। उसने ज्ञान भी मांगा था और प्रकाश भी मांगा था। उसने कहा था ज्ञान दे ताकि ये तेरे इस्राएल को मैं चला सकूं, और प्रकाश दे ताकि तुझ में मैं चल सकूं। हालेलुया। हम लोग ज्ञान दुनिया को चलाने के लिए मांग रहे हैं खुदा से, इसलिए मांग रहे हैं कि जब इकबाल गिल बोले तो लोगों का दिल टूट जाए, लोगों की जेबें खुल जाएं और फटाफट जिंदे जो है वो शुरू हो जाए और इकबाल गिल की जेब। इस नीति से हम लोग ज्ञान को हासिल कर रहे हैं कि लोगों की जेब को कैसे खाली करवाना है। ना जिसकी जेब खाली करवाओगे वो सेफ होगा, ना जिसकी जेब में आएगा वो सेफ होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान किसी भी काम का नहीं यदि वो प्रकाश के साथ ना हो। हालेलुया। इसीलिए सूरत बिगड़ गई है। पबरूस कहता है मुझे पीड़ा लगी है कि मसीह तुझ में सूरत पकड़ ले। दर्द हो रहा है, जो खुदा का दास होगा उससे ही दर्द होगा। आगे पढ़ेंगे जी, इसी बात पर हमने खत्म